हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में दो ऐसे स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड इनफैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली कंसिडर किए जा सकते हैं आपको अपने पोर्टफोलियो के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। काफ़ी लोग बेल आइकन प्रेस करना भूल जाते हैं जिसकी वजह से वो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस कर देते हैं। एंड अगर आप फ्री फॉर ऑल टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं रेगुलरली अपडेट्स डालने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो ऑब्वियसली जैसा आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो पीटर लिंच हैं, पहले तो देख लेते हैं पीटर लिंच हैं कौन। तो बेसिकली अमेरिकन इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं जो बेसिकली मैगेलन फंड फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स के मैनेजर थे 1977 टू 1990। एंड इन्होंने 29.2% का एनुअल रिटर्न एवरेज किया था, जो बेसिकली S&P 500 के इंडेक्स से मोर देन डबल था और इनफैक्ट बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड बन चुका था पूरी दुनिया में। तो काफ़ी नाम है इनका, काफ़ी विजडम के लिए जाने जाते हैं ये। एंड इनफैक्ट इनका कहना है कि फार मोर मनी हैज़ बीन लॉस्ट बाय इन्वेस्टर्स ट्राइंग टू एंटिसिपेट करेक्शंस देन लॉस्ट इन द करेक्शन देमसेल्व्स। एंड सबसे बड़ा एग्जांपल है जब निफ्टी फॉर एग्जांपल 15,600 या 15,500 के लेवल पे था तो काफ़ी लोग एक्सेसिवली वरी कर रहे थे, लोग वेट कर रहे थे 14,000 का, 13,000 का। मैं ये नहीं कहता कि पॉसिबल नहीं था, पॉसिबिलिटी थी ऑब्वियसली, बट फिर भी उस टाइम भी बहुत अच्छी वैल्यूएशन थी। तो जो लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग पे यकीन रखते हैं उन्होंने अच्छे स्टॉक्स लिए। एंड इनफैक्ट अगर आपने अच्छे स्मॉल कैप मिड कैप लिए होंगे उस समय तो ऑलरेडी आप 30-40% के रिटर्न्स कमा रहे होंगे। तो कहने का मतलब यही है कि मैं पर्सनली मार्केट को इतना टाइम करने की कोशिश नहीं करता हूँ, बट हाँ वैल्यूएशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। अगर वैल्यूएशन मुझे रीज़नेबल लगती है तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को अपने इतने ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। मार्केट में जो हो रहा है वो कुछ भी नया नहीं है, इनफैक्ट कुछ नया होता है तभी अचानक से जर्क देखने को मिलता है मार्केट में। अदरवाइज़ जो भी ये फैक्टर्स हो रहे हैं, अभी इन्फ्लेशन कंसर्न्स हो रहे हैं, धीरे धीरे इन्फ्लेशन प्रॉब्लम ख़त्म होगी तो ग्रोथ कंसर्न्स हो जाएंगे, ये सब नॉर्मल है। बार बार रेगुलर बिजनेस साइकिल्स में ये सब होता रहता है, तो कुछ भी नया नहीं है। इनफैक्ट जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो ऑलरेडी डिस्काउंट करके बैठे हैं ये सारी चीज़ें। तो अननेसेसरली वरी करने की दरकार नहीं है। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस की वजह से आप अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो या जो कंपाउंडिंग प्रोसेस है उसको डिसरप्ट मत कीजिए। एंड इनफैक्ट आप किसको फॉलो करते हैं ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग किसी भी ऐसे यूट्यूबर को फॉलो नहीं करें जिसकी वजह से आप हद से ज़्यादा पैनिक कर ले, क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स सिर्फ और सिर्फ पैनिक फैलाना चाहते हैं ताकि वो कहीं ना कहीं पॉपुलर हो सकें या अपने उनके वीडियोस हिट्स हो सके। एंड बहुत ज़रूरी है कि आप बैलेंस्ड अप्रोच रखें। जो हद से ज़्यादा पैनिक करता है या हद से ज़्यादा एक्जुबरेंस दिखाता है, दोनों को ही अवॉइड कीजिए। कोई ये बोलेगा अभी कि निफ्टी 25,000 पहुँच जाएगा तो उसको भी अवॉइड कीजिए, कोई ये बोल रहा है निफ्टी 14,000 पहुँच जाएगा उसको भी अवॉइड करिए। एक बैलेंस्ड व्यू रखिए। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग्स आती रहेंगी, बट मार्केट्स धीरे धीरे कंसोलिडेट होके धीरे धीरे ऊपर ही जाएगा। हो सकता है कई बार टाइम कम लग जाता है, कई बार टाइम ज़्यादा लग जाता है, बट ओवरऑल फॉर एग्जांपल एक यूट्यूबर का एग्जांपल देता हूँ आपको। इनका प्रेडिक्शंस रेगुलरली गलत होता है। तो इनका कहना क्या है कि दिन में यूएस मार्केट्स या यूएस जो मार्केट के फ्यूचर्स हैं वो ग्रीन में रहते हैं, इसलिए इंडियन मार्केट्स ग्रीन में हो जाता है, और रात को ये नेगेटिव हो जाते हैं या यूएस मार्केट्स नेगेटिव हो जाते हैं। तो इनका कहने का मतलब था कि सिर्फ इंडियन मार्केट्स को मैनिपुलेट करने के लिए यूएस मार्केट्स के फ्यूचर्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है। जस्ट इमेजिन, क्या इंडियन मार्केट अभी एज ऑफ नाउ इतना बड़ा नहीं हुआ है कि यूएस मार्केट को मैनिपुलेट किया जाएगा इंडियन मार्केट्स को इम्पैक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले निफ्टी 50.55% डाउन था, मिड कैप 100 0.74% डाउन, स्मॉल कैप 100 1.03% डाउन। तो आज ब्रॉडर मार्केट्स ज़्यादा प्रेशर में थे। विक्स 19.33 कंफर्टेबल है। FIIs 461 करोड़ की नेट सेलिंग किए हैं आज। DIIs 538 करोड़ की नेट बाइंग किए हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी ख़राब था 0.44, बट स्टिल कुछ अच्छे स्टॉक्स में स्टिल आज अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ होगा अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स रहे हों और अच्छा डाइवर्सिफाइड रहा हो तो। एंड उसके बाद जैसे ये बॉक्स मैंने कुछ दिन पहले ही क्रिएट किया था, एंड ये बॉक्स के मूवमेंट में कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है। फ्लैग एंड पोल की पैटर्न बना रहा है, ये बेसिकली पोल का काम कर रहा है एंड ये फ्लैग का काम कर रहा है। इसमें चांसेस यही है कि मार्केट्स इस लेवल में कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ निकल जाए।
और ये भी हो सकता है कि नीचे की तरफ आ जाए। तो ऑब्वियसली मैं वेरी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता मार्केट्स को प्रेडिक्ट करने का, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है। बट स्टिल मुझे चांसेस यही लगता है कि कुछ कंसोलिडेशन के बाद मार्केट्स ऊपर की तरफ ही निकलेगा, क्योंकि जितने भी नेगेटिव फैक्टर्स हैं वो ऑलरेडी अकाउंटेड हो चुके हैं। इंडियन मार्केट्स को या इंडियन इकॉनमी को कहीं ना कहीं काफ़ी रे ऑफ होप की तरह देखा जा रहा है। जब पूरी दुनिया में प्रॉब्लम आ रही है तो इंडिया को कहीं ना कहीं पॉजिटिवली देखा जा रहा है। यहाँ एक कंसर्न दिख रहा है, डॉलर इंडेक्स 111 पहुँच गया है। तो अगेन सारे जो प्रीवियस हाइज हैं उसको ब्रेक करके 111 पहुँच गया है। तो ये दिख रहा है कि शायद रिस्क एपेटाइट कम हो रही है, इन डॉलर में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि डॉलर को सेफ हेवन माना जाता है। उसके बाद जो यूएस गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड है 10 ईयर की, वो भी अराउंड 3.55% पहुँच गई है। अगैन ये भी जो लास्ट इसका सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, उसको भी ब्रेक करके ऊपर पहुँच गया है। तो अगैन क्योंकि जो फेड का इवेंट आने वाला है बहुत बड़ा, फेड रेट जो हाइक करने वाला है उसका अनाउंसमेंट आई थिंक 1 या 2 आवर्स में हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं मार्केट्स का वहाँ से कैसे मूव करता है। एंड अभी एज ऑफ नाउ यूएस मार्केट्स हल्के फुल्के पॉजिटिव में हैं। एंड SGX निफ्टी भी फ्लैट चल रहा है, 0.04% अप चल रहा है अभी, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद पहला ऐसा स्टॉक, इनफैक्ट ये मैं स्टॉक मेंबर्स लोगों के साथ तो पहले भी व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर चुका हूँ। जब ये 1000 या 1000 से थोड़ा सा कम था, अराउंड 2-3 वीक्स पहले या 4 वीक्स पहले, तो वहाँ से ऑलरेडी ये 11-12% राइज़ कर चुका है। एंड जनरली मैं इतनी लार्ज जिनका मार्केट कैप इतना ज़्यादा हो उस पर फोकस नहीं करता हूँ, बट ये कंपनी ऐसा लग रहा है कि यहाँ से भी अच्छा खासा रिटर्न्स दे सकती है। अभी 1124 इसका प्राइस चल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी डिसेंट है। प्रोमोटर होल्डिंग 64% है। इनफैक्ट आप लोग सभी जानते हैं वरुण बेवरेजेस के बारे में। एंड जो इसका ग्रोथ है वो फिनोमिनल आ रहा है। आप देख सकते हैं लास्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट इसका जो नेट प्रॉफिट है 271 करोड़ से 802 करोड़ हो गया है। सेल्स भी अच्छी खासी राइज़ की है, जिसकी वजह से ये इन्वेस्टर्स के फोकस में अभी ज़्यादा आ गया है। एंड ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ अच्छा दिखा रहा है। बैलेंस शीट में भी आप देखेंगे तो लास्ट ईयर में इसने अपनी रिजर्व्स इंक्रीज़ हुई है ऑब्वियसली प्रॉफिट्स की वजह से, एंड डेट कम की है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। ऑलमोस्ट 1000 करोड़ की डेट कम की है। एंड उसके बाद और एक अच्छी बात, जो इसके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं वो लगातार हाई में चल रहे हैं। लास्ट ईयर भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो ये पॉजिटिव हो जाता है। अगेन प्रोमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, बट उसका कंपनसेट किया है FIAs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ करके। तो ओवरऑल स्टॉक को डेफिनेटली कंसिडर किया जा सकता है। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। प्राइस अर्निंग्स रेशियो थोड़ा सा हायर साइड पे है, बट स्टिल आप प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो देखेंगे तो 0.78 ही है। बिलो 1 कहीं ना कहीं कंपनी की वैल्यूएशन जस्टिफाइड होती है। एंड उसके बाद आप इसका टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो अगेन ये स्ट्रांगली परफॉर्म किए जा रहा है। अब इसके जितने भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है सबके ऊपर चल रहा है अभी। तो एज ऑफ नाउ थोड़ा सा अगर ये इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है 1050 के आसपास मिलता है ये शेयर, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी आपके फेवर में होगा, डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। बट अगेन 2-3% में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। तो जस्ट इन केस 1070 1080 के पास भी मिलता है तो एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप थोड़ा थोड़ा ऐड करके चल सकते हैं, एक बार में ज़्यादा क्वांटिटी ऐड ना करें। बट अगेन ये मेरा ओपिनियन है, ये लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। जो भी मैं बोल रहा हूँ इसमें ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप लोग को खुद अपनी स्टडी करनी है, उसके बाद फोकस करना है कि आपको लेना है या नहीं। उसके बाद केपिट टेक्नोलॉजीज़, अगेन ये स्टॉक भी IT सेक्टर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है, बट स्टिल ये स्टॉक अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। एंड इसमें बहुत ज़्यादा फॉल देखने को नहीं मिला है एज ऑफ रिसेंट में। एंड इसका परफॉर्मेंस भी लगातार काफ़ी अच्छा रहा है। ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि स्टॉक को मैं पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, बट फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एंड सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि IT सेक्टर ओवरऑल प्रेशर में है, बट जो ऑटो सेक्टर है वो काफ़ी बुलिश अभी चल रहा है, जिसकी वजह से ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये इसका जो फोकस रहता है एम्बेडेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का ऑटो सेक्टर में। एंड ऑटो सेक्टर जैसा आपने जानते हैं काफ़ी ट्रांजिशन से गुजर रहा है। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ रही है। अलग अलग कंपनीज़ भी इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही हैं, जिसकी वजह से केपिट टेक्नोलॉजीज़ के जो सॉल्यूशंस हैं, सॉफ्टवेयर, उनकी डिमांड अच्छी खासी बढ़ रही है। एंड ये कंपनी भी काफ़ी अग्रेसिवली ग्रोथ को टारगेट कर रही है।
आज ही फॉर एग्जांपल इसने एक न्यूज़ पढ़ी मैंने, इनफैक्ट न्यूज़ शेयर भी की थी ग्रुप में, शायद व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की थी, जिसमें ये 4 कंपनीज़ को एक्वायर कर रही है। तो कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ भी ध्यान है कंपनी का, एंड कंपनी को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। तो इस स्टॉक को डेफिनेटली कंसिडर किया जा सकता है। आईटी स्टॉक होता तो मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलता, क्योंकि ये ऑटो सेक्टर के ऊपर फोकस करता है, जिसकी वजह से केपी टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी अच्छा कर सकती है। एंड मैंने डिस्कस किया था कि लास्ट टाइम इसने जब 600 ब्रेक करके ये थोड़ा सा ऊपर गया था, एंड लास्ट जो रेजिस्टेंस जोन है उसके ऊपर गया था, तो ये बुलिश में आ गया था। बट उसके बाद जैसा काफ़ी शेयर्स में होता है, थोड़ा सा रिटेस्ट किया है, एंड वापस इसने अच्छी खासी वॉल्यूम्स के साथ वापस ये 600 के पास पहुंच गया है। तो ये स्टॉक भी डेफिनेटली आपके रडार में होना चाहिए। मार्केट रिस्क एनी टाइम रहेंगे, बट स्टिल जो मार्केट है उसको प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो स्टिल जो अच्छे स्टॉक्स अच्छी वैल्यूएशन में मिल रहे हैं, वो स्टॉक्स आप धीरे धीरे ऐड करके चल सकते हैं। चलिए इसी बात पे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।